हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 13 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जीके और जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं और पेपर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार मिलता जुलता ही पेपर एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन थी। तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये कौन थी? हरमनप्रीत कौर। दोस्तों, आपको बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर को बिल्कुल हल्के में ना लें और अच्छे से पढ़ के जाएँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड सॉल्ट। तो क्या होता है? 7 से कम होता है। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि क्षार और वीक एसिड यानी कि अम्ल। तो ये कह सकते हैं प्रबल प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल। तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? 7 से कम होती है। तो पीएच वैल्यू से भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इनमें पूछा गया था इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है। जैसा कि आपको पता है, पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो इसी से सारे फॉर्मूले दे रखे थे, जो 3 ऑप्शन थे इन्हीं से बने हुए। जैसे एक होता है I स्क्वायर R, और दूसरा और इससे मिलता जुलता था, लेकिन ये वाला B/I ये नहीं होता है, ये पावर का फार्मूला नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मतलब आपको इसमें गलती बताना था, तो B/I। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यंग बंगाल आंदोलन किसने भारत में आकर शुरू किया था। दोस्तों, ये किसने शुरू किया था? तो ये थे हेनरी विलियम। तो आप ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भीमा नदी किस राज्य में बहती है। दोस्तों, इसके ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन भीमा नदी जनरली किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में बहती, कर्नाटक में बहती, तेलंगाना में भी बहती है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है एग्ज़ाम में केवल इनमें से एक स्टेट दिया हो, 3 अलग स्टेट दे रखे हों, और तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो इन 3 राज्यों में भीमा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी। तो जैसा कि आप सबको पता है, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी, और इसको आप ध्यान रखेंगे। हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कभी इसकी दर पूछ ले रहे हैं, कभी पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि वो पूछ लेते हैं। अलग अलग पंचवर्षीय योजना की आपसे पूछी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेज़बानी कौन करेगा। दोस्तों, कुल मिला के ये 3 देश करेंगे। अब एग्ज़ाम में जो कौन सा ऑप्शन दे रखा था ये पता नहीं चल पाया है। तो अगर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों ही इसकी मेज़बानी करने वाले हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है इनमें से एक देश दे रखा हो, 3 अलग देश दे रखे हों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। दोस्तों, इसी क्वेश्चन था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसके बाद भारत में मुगल की सल्तनत की स्थापना की गई। तो कब हुआ था? 1526 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में बाल पुरस्कार प्रधानमंत्री ने कितने लोगों को दिया है। तो प्रधानमंत्री का नाम भी दे रखा था कि नरेंद्र मोदी ने। तो कितने लोगों को दिया? 29 लोगों को। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। दोस्तों, इसके भी ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन जो एग्जैक्ट डाटा है 43.63%। 2011 की जनगणना के अनुसार इतने हिंदी भाषा बोलते हैं, इतने प्रतिशत लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था 4, 6, 8 ओम प्रतिरोध को 9 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारा होगी। जैसा कि आप सबको पता है, अगर हम प्रतिरोध निकालते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं समांतर क्रम का, तो हम क्या करते हैं? उल्टा करके लिख देते हैं। तो 1/4 लिखेंगे, 1/6 लिखेंगे और 1/8 लिखेंगे। दोस्तों, जितनी भी ये तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू आएगी, इसे हम B बराबर IR में रख देंगे। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे? धारा। तो धारा का मान कितना आ जाएगा? I बराबर B/R। दोस्तों, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, वोल्टेज कितना दे रखा है? 9 वोल्ट, और ये जितना तुल्य प्रतिरोध निकलेगा नीचे लिख देंगे, तो ये 4.2 एम्पियर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये दे रखा था पॉइंट में। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इस कोण को हम क्या कहते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं विचलन कोण। तो ये प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन था, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था बनास किसकी सहायक नदी है। दोस्तों, बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। तो नदियों से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था जलवृद्ध देश क्या होते हैं, यानी कि लॉकलैंड कंट्री क्या होती है।
आप सबको पता होगा जिसकी सीमा स्थल देशों से जुड़ी होती है, मतलब जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं जुड़ी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री, यानी कि जलविरत देश। स्थलविरत हो सकता है, स्थलविरत देश हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हो सकती है। तो जिसकी सीमा स्थल देशों से जुड़ी हो। अगला क्वेश्चन देखा गया है, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है। दोस्तों ये भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये किस राज्य में है, उत्तराखंड में। आप इसको ध्यान रखेंगे, हाल ही में इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नेफ्रॉन से, एक क्वेश्चन था, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, या नेफ्रॉन यूनिट पूछी होगी तो फेफड़ों की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कहाँ हुए। दोस्तों ये बर्मिंघम में हुए थे, ब्रिटेन में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या पता इसमें ऑप्शन देश के हिसाब से दिया गया हो या शहर दे रखा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे या ग्रेट ब्रिटेन में हुए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एका एल्यूमिनियम, ये पूरी तरीके से क्वेश्चन क्लियर नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। अब ये क्या क्वेश्चन था, पूरी तरीके से ये भी क्लियर नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पितरस का कार्य क्या होता है। दोस्तों पितरस का कार्य क्या होता है, भोजन की वसा का पाइसीकरण, यानी कि इमल्सिफिकेशन करता है। तो आप ध्यान रखेंगे बायोलॉजी में पाचन से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जितने भी एंजाइम्स हैं और पाचन प्रक्रिया हैं उनको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी यदि फोकस 50 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर है। दोस्तों जो मेरे का फॉर्मूला होता है 1/IF बराबर 1/B और प्लस 1/U। तो इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या रखेंगे, 1/50 रख देंगे और ये माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, और 1/B आपको क्या है, आपको वस्तु की ये हो जाएगा 1/25 और 1/V। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। पता नहीं ऑप्शन किस तरह का दे रखा था, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल्टाव को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। दोस्तों क्या प्राप्त होता है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन को, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो क्या बनेगा, जिंक बनेगा और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 73 व 74वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ। तो इसमें लागू हुआ पूछा गया है। दोस्तों ये कब से लागू हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हुआ, और 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अवतल दर्पण से वस्तु कहाँ रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब समान बने। दोस्तों ये पहली शिफ्ट में ही पूछा गया था और सेकंड शिफ्ट में भी पूछ लिया गया। कुल मिला के 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस बार फर्स्ट शिफ्ट में भी आए और सेकंड में भी आए। तो ये वक्रता केंद्र पर होता है तो उसका प्रतिबिंब उसके समान बनता है। अगला है आर्टिकल 32 किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में सुबह पूछा गया था और अब भी पूछ लिया गया। तो किससे संबंधित है, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों कैसी होती है, क्षार की। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ये सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।